आप सफ़ा मरवा पर जब आप चक्कर लगाएंगे, जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे तो ये क्योंकि आप सब ऐसी जगह जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत जगह है। हाजी आते हैं, नमाज अदा करते हैं, 2 रकात नमाज नफिल। अभी तमाम ज़ियारतें करके हम लोग यहाँ पर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो ये चाहते हैं कि जितनी खिदमत हो जाए उतना ही बेहतर है कि सगायर कबायर गुनाहों को माफ़ फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। और जो जिलानी अय्यूबी टूर चल रहा है उसमें अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो अरशद भाई, ये हमारे अरशद भाई घूमते हुए इस वीडियो सीरीज़ में आप सबको उम्रे के सफ़र की झलकियाँ दिखाई जाएंगी। हाइस्पन दुनिया की सबसे बड़ी बस्ती, खैमों वाली बस्ती आपको नजर आ रही है। मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं उम्रा के सफ़र के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं कि जिलानी अय्यूबी हज उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से हमारा टूर चलता है, जिसको मेरे बड़े भाई हैंडल करते हैं, अरशद रज़ा। तो एक टूर हमारा जाने वाला है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन जा रहे हैं और बड़े भाई अरशद रज़ा जा रहे हैं, और इन्हीं के साथ साथ हमारे और भी कुछ अहबाब हैं जो इस ग्रुप में शामिल हैं और वो भी साथ में जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ में आप सबको उम्रे के सफ़र की झलकियाँ दिखाई जाएंगी। कि आप भी अगर मुस्तकबिल में उम्रा की नीयत रखते हैं तो आपको आसानी हो जाए। अभी मैं घर पर मौजूद हूँ तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के और आपको दे दी जाए ताकि आप सभी को भी मालूम चल जाए कि हमारा जो जिलानी अय्यूबी टूर चल रहा है उसमें अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जाएं। इंशाल्लाह जो दूसरा हमारा ग्रुप जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो उसमें हम भी साथ में जाएंगे। उम्रा जाने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए। और जब बुकिंग ली जाती है तो इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और 2 फ़ोटो, इनकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपकी बुकिंग डाल दी जाती है, जैसा भी पैकेज होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो ये चाहते हैं कि जितनी खिदमत हो जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि आप सब ऐसी जगह जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत जगह है। मिला न साया कोई उनकी रहमतों की तरह, मिला न साया कोई उनकी रहमतों की तरह, जो दुश्मनों से करें प्यार दोस्तों की तरह। दुश्मनों आखिरी ये तमन्ना है बीमार की, आखिरी ये तमन्ना है बीमार की, नौकरी होता उनके दरबार की। आखिरी ये तमन्ना है बीमार की, नौकरी होता उनके दरबार की, नौकरी होता उनके दरबार की। साथियों को चूरे खिलाता रहूंगा, साथियों को खजूरे खिलाता रहूं और बनूं महफिल आशिकों की ये सजती रहे। आप वहाँ जा रहे हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि जितना सस्ता हो जाए उतना ही हम लोग कर देते हैं। बहुत लोगों को तो इस बारे में मालूमात भी नहीं होती है और वो अपना हज उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स अपने जो भी नाम रखकर खोल लेते हैं। लोग उनके पास जाते हैं, बुकिंग डालते हैं, तो काफ़ी लोग इसमें फ्रॉड कर देते हैं। देखें, इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, आप अगर उम्रा जा रहे हैं तो ये बातें ध्यान रखें। किसी मोतमद इंसान से ही आप अपनी बुकिंग कराएं,
किसी मोतमद इंसान के ज़रिए से ही आप उम्रा करने जाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये काम शुरू कर देते हैं हज उम्रा वाला, मालूमात ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ती हैं। किसी को होटल नहीं मिला, किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ परेशानी है, तो ये दिक्कतें जब आप मोतमद किसी इंसान से जाएंगे तो फिर ये दिक्कतें इंशाल्लाह नहीं आएंगी। अच्छा, बहुत से लोग मैंने ये देखा है तवाफ़ करते टाइम वहाँ पर टोपी लगाए होते हैं। तो एक बात ध्यान रखें, मैं आपको बताता हूँ उम्रे का तरीक़ा। तो मैं थोड़ी ही देर में आपको ये बातें बता दूँ ताकि आपको पता चल जाए। सबसे मेन चीज़ ये है कि जब आपने बुकिंग करा ली, आपका टिकट हो गया, वीज़ा आ गया, अब आप जो है तैयारी कर ली है आपने निकलने के लिए। अब जब आप मीकात पर पहुँचे तो आप क्या करेंगे? एहराम बांधेंगे। देखो, अगर आप पाक हैं तो नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप एहराम बांध लें। फिर भी अगर आप कहते हैं नहीं मैं नहाऊंगा, तो आप नहा सकते हैं। नहाने के बाद आप फिर एहराम बांधें। एहराम बांध लिया आपने, एहराम बांधने के बाद आप नियत करें। नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर आप ज़बान से नहीं बोल सकते हैं, अरबी में नियत नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करें? आप ये कह दें कि मैं उम्रे की नियत करता हूँ। इंसान उम्रा करने जाता है, जाहिर सी बात है उसकी नियत होती है कि मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, तो नियत कर लें कि मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, मैंने उम्रे की नियत करी है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा ले। नियत हो गई आपकी। अब आपने तलबिया पढ़ना शुरू कर दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया आप पढ़ते रहें। फिर क्या करेंगे? आप काबे का तवाफ़ करने जाएंगे। जब आप तवाफ़ करेंगे तो आप 7 चक्कर लगाएंगे। बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने अक्सर जो हमारे ग्रुप के साथ गए थे तो पहला उम्रा उनको कराया भी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमारे साथ गए थे, जितनी बार हमने किया है तो हर बार हमने बोला कि आइए हम चलते हैं, लेके आपको उम्रा करवाने चलते हैं। तो लोग गए साथ में, लेकिन वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को बताने के बावजूद भी उनको समझ में नहीं आ पाता है, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई एक चक्कर लगा लिया और मेरा उम्रा मुकम्मल हो गया। नहीं, सबसे पहले आप क्या करेंगे? एहराम बांधेंगे, नियत करेंगे, उसके बाद आप काबे का तवाफ़ करने जाएंगे। जहाँ पर हजर अस्वद है, वहाँ से जब आप ऐसे को देखेंगे इधर को, तो हरी लाइट आपको नज़र आएगी, ग्रीन कलर की लाइट नज़र आएगी। वहाँ पहुँचने के बाद आप हजरत की तरफ ऐसे हाथ उठाएंगे और चूम लेंगे। वहाँ से आपका ये राउंड शुरू हो जाएगा, तवाफ़ शुरू हो जाएगा। फिर जब पूरा आप कर लेंगे और वहीं पर जब पहुँचेंगे तो ये एक चक्कर होगा आपका। इसी तरीके से आपको 7 चक्कर करने हैं। उसके बाद जब 7 चक्कर हो जाएं आपके, फिर आप आइए। आने के बाद आप 4 गिलास पानी पीजिए या 3 गिलास पानी पीजिए, ठीक है? जितना ज़्यादा आप चाहें उतना पी लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है? आपको सही करना है। आपको सही कैसे करना है? कि आप सफ़ा मरवा पर जब आप चक्कर लगाएंगे, जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे तो ये एक चक्कर होगा। बहुत से लोग समझते हैं कि भाई इधर से जाएंगे उधर, उधर से इधर आएंगे तब एक चक्कर होगा। जैसे कि हमने काबे का तवाफ़ किया कि जहाँ से शुरू किया वहीं पर ख़त्म किया तो एक चक्कर हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, सही में थोड़ा अलग होता है। वहाँ पर क्या करेंगे कि सफ़ा से मरवा पर जब जाएंगे तो एक चक्कर हो जाएगा, मरवा से जब सफ़ा पर आएंगे तो 2 चक्कर हो जाएंगे। 7 चक्कर सफ़ा मरवा के आपको लगाने हैं, सही करनी है। वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, जब ग्रीन लाइट पड़ेगी, ऊपर को देखेंगे आप ग्रीन लाइट, वहाँ पर थोड़ी हल्के से आप दौड़ेंगे, ज़्यादा तेज़ रफ्तार में नहीं, हल्के हल्के आप थोड़ा तेज़ी कर देंगे चलने में। औरतें जो हैं वो एक बात ध्यान रखें, वहाँ पर वो तेज़ी नहीं करेंगी, वो नहीं दौड़ेंगी, वो जैसे चलती हैं वैसे ही चलेंगी, ठीक है? वहाँ से आप क्या करेंगे? सही हो गई आपकी। अब जो मर्द हजरात हैं वहाँ से निकलकर हल्क कराएंगे, यानी अपने बालों को तरशवाएंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो बाल को बिल्कुल तरशवाना है, यानी बिल्कुल जो है सर मुड़वाना है, बिल्कुल बाल उतरवा देने हैं, ठीक है? एक क्या है? जो बाल बिल्कुल उतरवा देता है, मुड़वा देता है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके लिए 3 मरतबा दुआ फरमाई है। और बहुत से लोग अपने बालों को 1-1 इंच कटवा लेते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो अफजल है, जो ज़्यादा बेहतर है, वो बिल्कुल सर को मोड़ना है, ठीक है? औरतें क्या करेंगी? औरतों को अपने बालों को मुड़वाना नहीं है। औरतें क्या करेंगी? अपने आप ही काट दें या अपनी किसी सहेली से बोल दें कि आप काट दें, तो वो काट देंगे। थोड़े थोड़े उनको सर के बाल काटना है। ये आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। इस तरीके से आप उम्रा करेंगे। अगर थोड़ा भी इधर उधर भटक गए फिर उम्रा नहीं होगा। उसके बाद फिर आपकी ज़ियारतें शुरू हो जाती हैं और फिर ज़ियारतों पे लोग जाते हैं। मैंने ये ज़रूरी समझा, इसीलिए आपको बता दिया।
تاکہ عمرہ جانے میں آپ کو کوئی دقت کوئی پریشانی نہ ہو اور آسانی سے آپ اپنا عمرہ کر سکیں، آسانی سے اپنی عبادت کر سکیں۔ ایک چیز میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جو پیکیج لیا ہے، مان لیجئے آپ نے 80,000 روپے کا پیکیج لیا یا کم کا لیا، تو کبھی کبھی حکومت کی طرف سے رول چینج ہو جاتے ہیں، سعودی حکومت کی طرف سے رول چینج ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں کچھ گھٹ جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر کچھ پیسے گھٹ جائیں یا بڑھ جائیں تو جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ عبادت کرنے جا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اگر کچھ پیسے بڑھ جا رہے ہیں تو جب پیسے بڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو آپ کو لے کے جاتا ہے وہ آپ سے بولے گا کہ بھائی اوپر سے اس میں کچھ پیسے ایڈ ہو گئے ہیں، کچھ پیسے بڑھ گئے ہیں۔ جیسے ابھی یہ مسئلہ ہوا، معاملہ ہوا کہ وہاں کچھ پیسے بڑھ گئے جو کہ ویزا پر، ٹرانسپورٹ انہوں نے ختم کر دیا اور بہت سارے رول چینج کر دیے۔ ہوٹل رجسٹریشن نہیں ہوگا تو نسک پر نہیں چڑھا ہوگا تو پھر ویزا نہیں آئے گا، ویزا نہیں ملے گا۔ اس طریقے سے بہت ساری کنڈیشن آئی تھیں۔ تو ایسی جب کنڈیشن آ جائے کرے تو جو لوگ جاتے ہیں ان کو تھوڑا سمجھنا چاہیے، جو آپ کو لے کے جاتے ہیں وہ اپنے طرف سے وہ بھر دیں گے، جو بھی پیسے ہوتے ہیں، جو بھی ہرجانہ ہوتا ہے وہ بھر دیں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے آپ عبادت کرنے جا رہے ہیں اپنا پیسہ خرچ کر کے، اگر کوئی حکومت کی طرف سے کوئی کنڈیشن ایسی بنتی ہے کہ کچھ پیسے 1,000-2,000 روپے بڑھ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں تو نہیں دوں گا، میں نے تو جس میں بات کی تھی ہم تو اتنے ہی پیسے دیں گے، اس کے علاوہ میں نہیں۔ تو ذرا اس میں سوچیں کہ آپ اپنے پیسے کی عبادت کر رہے ہیں نہ کہ دوسرے کے پیسوں سے۔ تو بس یہی سوچ لیا کریں، جو بھی آپ کو لے کے جاتے ہیں وہ آپ کے لیے آسانی ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔